हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। पर नई कहानी शुरू करने से पहले हमारी पिछली कहानी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप यूं ही अच्छे अच्छे कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कहानी को सुनकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। ये एक प्यारी सी छोटी सी प्रेम कहानी है। ऐसी प्रेम कहानियाँ आपने अक्सर अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में पनपती हुई देखी होंगी, जहाँ पर ना इजहार होता है ना इकरार, बल्कि बड़ी ही खामोशी से सारे जज्बात एक दिल से दूसरे दिल तक का सफ़र तय करते हैं। फ़ोन कॉल पर तीन सहेलियाँ बातों में मस्त हैं। गार्गी, और क्या हाल है मेरी होने वाली दुल्हनिया, इतना कहकर वो हंसने लगती है। अनवी, देखा नंदी तूने, इसके पास मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए टाइम नहीं है, पर मेरी टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहती है। नंदी, मेरा पीछा छोड़कर अब ये तेरे पीछे पड़ गई है। कोई नहीं गार्गी की बच्ची, तेरा भी नंबर अब जल्द लगने वाला है। तब मैं और अनवी तेरी अच्छे से मज़े लेंगे, फिर देखते हैं कैसे बचेगी तू। गार्गी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी की प्यारी पत्नी जी, मेरी प्यारी सहेली नंदू, गुस्सा ना हो, अभी मेरी शादी में टाइम है। ये बताओ क्या हाल है तुम दोनों के, और मेरे दोनों जीजाओं का क्या हाल है। और अनवी यार, मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, वैसे गलती तो तेरी ही थी। तू मुझे पहले ही बता देती तो मैं ऑफिस के काम से बाहर न जाती। वैसे भी तेरे लिए ही मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अनवी, मेरी वजह से क्यों करना पड़ रहा है, ज़रा बताने का कष्ट करेगी मैडम। गार्गी, हाँ ज़रूर बताऊँगी। तू तो मेरे खड़ूस बुढ़े बॉस को जानती ही है, छुट्टी देने में कितनी आनाकानी करता है। तेरी शादी के लिए एक हफ्ते की छुट्टी महीने भर पहले ही मांग ली थी, ताकि कोई आनाकानी ना करे, पर वो खड़ूस हफ्ते भर की छुट्टी देने के लिए मुझसे महीने भर का काम ले रहा है। नन्नी, बेचारी गार्गी। गार्गी, हाँ यार। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। पता चला मेरी कहानी के चक्कर में तुम दोनों का हालचाल पूछना रह ही जाएगा। तू बता नंदू, तेरा ससुराल पुराण कैसा चल रहा है। नहीं तो अनवी ने अपना भाई पुराण शुरू कर दिया तो फिर तू रह जाएगी। अनवी, मैं सब सुन रही हूँ, आखिर तुझे मेरे भाई पुराण से दिक्कत क्या होती है। गार्गी हंसते हुए, अरे दिक्कत नहीं है, बस इतने अच्छे इतने सारे गुण लड़कों में सुनने को नहीं मिलते हैं, बस इसीलिए थोड़ा पेट में दर्द होने लगता है। नन्नी, तुम दोनों बस करो और मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। अनवी और गार्गी एक साथ ही हाँ बोली। नन्नी, आज जानती हो क्या हुआ, आज भेड़ आई नहीं थी, और मम्मी जी ने कल ही कहा था बिना नहाए और 108 बार मृत्यु मंत्र का जाप कर लेने के बाद ही कोई काम शुरू करना। मैंने सोचा मेड सुबह 6 बजे आ ही जाती है, तो उठ जाऊंगी, मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी और मेड इनके लिए नाश्ता और लंच बना देगी, तो सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। पर नालायक मेड ना आज सुबह आई और ना फ़ोन करके बताया था कि नहीं आएगी। तो तुम दोनों मेरी नींद को तो जानती ही हो, सही टाइम पर कभी नहीं खुलती। 7:30 बजे के बाद जय जी जाग गए। फिर उन्होंने मुझे भी जगा दिया, टाइम देखा और मेड को फ़ोन किया तो उसने ना आने का बताया। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया और कहने लगी थोड़ी देर में वीडियो कॉल पर पूजा की सब तैयारियां देखेंगी। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। बीच में ही गार्गी बोल पड़ी, फिर क्या हुआ। तू चुप होकर सुनेगी तो आगे कहूँगी ना। हाँ हाँ सॉरी यार, तू बोल नंदू। हाँ, मैंने तो बिस्तर पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। अब तो मैं गई, आज तो मम्मी जी से मुझे अच्छे से डांट पड़ेगी। फिर जय जी कहने लगे पहले जल्दी से नहा लो, मैं भी नहाकर तुम्हारी मदद कर देता हूँ और नाश्ता भी खुद बना लूँगा। अनवी, जीजा जी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। नन्नी, हाँ वही तो मज़े की बात हुई। पहले मेरी पूजा के लिए मदद की और अपने और मेरे लिए नाश्ता बनाया और बड़े प्यार से कह रहे हैं देखो मैंने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, तुम देखकर खुश हो जाओगी। उन्होंने सूजी का हलवा बनाया था, पानी ज़्यादा डाल दिया था, वो हलवा कम सूप ज़्यादा लग रहा था। गार्गी, बेचारे को नहीं बनाना आता है, फिर भी तेरे लिए बनाया और तुझे आंटी जी की डांट से भी बचाया। अनवी, हाँ यार, जीजा जी सच में कितने अच्छे हैं। नन्नी, हाँ वो तो हैं। गार्गी, हाय काश अनवी नंदू का चेहरा हम देख पाते, कितना शर्मा रही है। अनवी, हाँ यार नन्नी, तुम दोनों ना। ये छोड़ो, ये बताओ अनवी, शादी की सारी शॉपिंग हो गई या अभी कुछ बाकी है। गार्गी, हाँ अगर कुछ बचाओ तो बता दे, मैं फ्री हूँ। अनवी, नहीं यार, फाइनली सारी शॉपिंग हो गई, भाई ने मेरी बहुत मदद की। तुम लोग जानती हो मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं, तो भाई ने ही मेरी सारी शॉपिंग के लिए एक मार्केट से दूसरे मार्केट चक्कर काटे। मैं तो घर आकर आराम भी कर लेती थी, पर वो तो घर आकर भी शादी की और तैयारियों के काम भी करते थे।
अब बस टेलर को जो ब्लाउज़ दिए हैं सिलने को वो मेहंदी वाले दिन मिलेंगे, बस वो लेने के लिए जाना है। गार्गी, सब अच्छे से हो गया है, अच्छा है। नन्ही, हाँ यार सही है। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, लंच टाइम होने जा रहा है, जेजी आते होंगे। अनवी, हाँ ठीक है। गार्गी, हाँ ठीक है, अब मेहंदी में ही मिलते हैं, फिर मज़े करेंगे। अनवी, हाँ। तीनों एक साथ बाय कर फ़ोन रख देती हैं। मेहंदी वाला दिन। अनवी का घर। घर पूरा लाइटों से सजा था। मेहंदी और संगीत दोनों एक ही दिन रखे गए थे। कार्यक्रम दोपहर में था। अनवी ने हरे रंग का लहंगा पहन रखा था, उससे मिलता हुआ गले में फूलों वाला नेकलेस और कानों में झुमके, हाथ में फूलों से बने कंगन पहन रखे थे। अनवी की मम्मी ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और कानों में फूलों के बने कान के झुमके पहन रखे थे, और उसके भाई ने ऑरेंज कलर का कुर्ता और उस पर ब्लू कलर का दुपट्टा डाल रखा था। अनवी की शादी के लिए सारे मेहमान आ चुके थे। उसकी दो बुआ अपनी बहुओं के साथ, उसके चाचा चाची, मामा मामी, सब लोगों से घर भरा पड़ा था। अनवी गार्गी को फ़ोन कर रही थी तो उसकी बड़ी बुआ की बहू, अनवी की भाभी, जिनका नाम बिन्नी था, उसे छेड़ते हुए, अरे नंजी किसे फ़ोन मिला रही हैं, ज़रा हमें भी बताएं, हमारी भी बात करा दें। अनवी, अरे भाभी आप जिसे सोच रही हैं उसे फ़ोन नहीं मिला रही हूँ, मैं अपनी सहेली को मिला रही हूँ। अभी तक दोनों नालायक नहीं आई हैं, एक तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है और दूसरी का लग नहीं रहा है। अनवी को पीछे से गले लगाते हुए गार्गी, सॉरी सॉरी यार, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर देख ले उस लेट लतीफ़ नंदू से पहले ही आ गई हूँ। अनवी अपने दोनों हाथों को जोड़कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। गार्गी, अरे गुस्सा मत कर यार, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, और इधर घूमकर अपना सुंदर चेहरा तो दिखा। और अनवी को अपनी ओर घुमाकर, अरे वाह मेरी पटाखा, तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अनवी, सही सही बोल, अच्छी लग रही हूँ ना। बिन्नी भाभी वहीं खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। नन्ही, अरे मेरी जान। अनवी और गार्गी दोनों आवाज़ वाली दिशा की ओर मुड़ती हैं और तीनों एक दूसरे को पास आकर गले मिलती हैं। गार्गी, अरे वाह नंदू, तू तो कितनी प्यारी लग रही है इस हरी साड़ी में, पर तू तो मेरी तरह लहंगा पहनने वाली थी ना, तो फिर ये साड़ी क्यों? अरे आज ही बनारस से आई हूँ और ट्रेन इतनी लेट हो गई कि टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जल्दी में साड़ी ही पहन ली। गार्गी, मुझे भी बता देती तो मैं भी साड़ी पहन लेती और मुंह बना लेती है। बिन्नी भाभी, अरे कोई बात नहीं, शादी में जो सबसे अलग दिखता है लोगों को वही याद रहता है। अनवी, गार्गी, नंदू ये मेरी भाभी हैं, और भाभी ये मेरी प्यारी सखियाँ गार्गी और नंदनी हैं। गार्गी और नंदनी हाथ जोड़कर, नमस्ते भाभी जी। बिन्नी भाभी, नमस्ते। गार्गी को देखकर, वैसे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। गार्गी, थैंक यू, अभी कम से कम आपने ही मेरी तारीफ़ कर दी, नहीं तो इन दोनों मैडम ने तो कुछ बोला ही नहीं। अनवी और नन्ही, सॉरी गार्गी, सच में यार कितनी अच्छी लग रही है तू, ये ऑरेंज एंड ब्लू मिक्सर का लहंगा कितना अच्छा लग रहा है तुझ पर। अनवी, मेरे अभी भाई ने भी सेम इसी कलर का कुर्ता पहना है। गार्गी, अच्छा, पर मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होंगे। बिन्नी भाभी, ऐसा ना कहिए गार्गी जी, लगता है आपने अभिनव भैया को देखा नहीं है, उनके आगे अच्छी अच्छी लड़कियां चाय कम पानी हो जाती हैं। गार्गी, भाभी आप भी इसके भाई पुराण सुना रही हैं, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर दिखते कैसे हैं, ज़रा किनारे होइए। अभिनव कई सारे मिठाइयों के डब्बे एक साथ लेकर रखने जा रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। उसने गार्गी को हटने के लिए कहा, जो उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। अनवी ने देखा तो गार्गी को अपनी ओर खींचकर कहा, आप जाइए भैया, रास्ता साफ हो गया। अभिनव के जाने के बाद बिन्नी भाभी कहती हैं, यही हमारे अभी भैया हैं। गार्गी उनकी बात सुनकर अभी के जाने की दिशा की तरफ देखती है तो उसे जाते हुए अभिनव नजर आता है। हाइट अच्छी है, मेहनती लग रहे हैं, पर शक्ल अभी भी नहीं देखी है, तो मैं अभी आपके देवर को रेटिंग नहीं दे सकती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेहंदी वाली आ गई है, भाभी बुला रही हैं। अनवी, जी चाची जी आ रहे हैं हम लोग, चलो सब, और सब घर के हॉल में चली जाती हैं जहाँ मेहंदी और संगीत के लिए तैयारी की गई थी। अनवी को बीच में बैठा दिया गया। गार्गी और नन्ही दोनों अनवी के पास बैठ गई। अनवी गार्गी को अपने हाथ में मेहंदी लगाने को कहती है। अनवी, गार्गी मेरी मेहंदी तू लगा, तू बहुत अच्छी लगाती है। गार्गी, अच्छा ठीक है, कोई ख़राब कपड़ा मंगा दे, उसे अपने पैर पर रख लूँ ताकि मेहंदी से मेरे कपड़े ख़राब ना हो। अनवी, हाँ रुक, कोई कपड़ा मंगाती हूँ, और बिन्नी भाभी से कपड़ा लाने को कहती है। उनको कहीं ख़राब कपड़ा नहीं मिलता, फिर उनको एक काले रंग की टी शर्ट मिलती है, वो वही ला कर दे देती हैं। गार्गी अनवी के मेहंदी लगाने लगती है।
सभी लोग गाना गा रहे हैं। अनवी की कुछ कजिन डांस कर रही थी। गाने सुनकर गार्गी के पैर मचल रहे थे डांस करने के लिए। गार्गी क्या कर रही है? मेहंदी सही से लगा। ऐसे हिल हिल कर मेहंदी लगाएगी तो मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। अरे अनवी, इसकी गलती नहीं है, तू तो इसको जानती है ना। गाना बजा नहीं कि इसके पैर चलने लगते हैं, नंदनी कहती है। अनवी, हाँ यार तू सही कह रही है। गार्गी, तू पहले डांस कर ले फिर मेरी मेहंदी लगाना। नहीं, मैं लगा देती हूँ पहले, वैसे भी अब ज़्यादा नहीं बची है। अरे अभी रहने दे, मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ तब तक। तू थोड़ा नाच ले ताकि तेरे अंदर के नाचने वाले कीड़े का भी मन भर जाए और तू ठीक से मेरी मेहंदी लगा सके। तुम बार बार कह रही हो तो ठीक है, और मुस्कुराते हुए अपनी पसंद का गाना बजवाने चली जाती है। गाना बजने लगता है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं, मिलन होगा अब एक रात की दूरियाँ हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। बिन्नी भाभी नन्ही से, ये तो डांस बहुत अच्छा करती है। जी भाभी, डांस करना इसका फेवरेट है। गाना बजने की देरी है, जहाँ गाना बजा नहीं कि ये शुरू हो जाती है। अच्छा, और वहाँ कुछ लोग डांस का वीडियो बनाने लगते हैं। बिन्नी भाभी भी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगती हैं। गार्गी तो डांस करने में बस मगन है। इस गाने के बाद और कई सारे गानों पर डांस करती है। जहाँ पर गार्गी डांस कर रही थी, ठीक उससे थोड़ी दूरी पर खाना बनाने के लिए जो तेल मसालों के डब्बे, राशन की बोरियां रखी जा रही थी, वो सब अभिनव ही रख रहा था। वो सामान रखकर धीरे से निकल ही रहा था कि गार्गी डांस करते हुए पीछे होती है और अभिनव से टकराकर गिरने वाली होती है कि अभिनव उसे अपनी बाहों का घेरा बनाकर कमर से पकड़ लेता है। गार्गी एक हाथ से अभिनव के बाजू को पकड़ लेती है। दोनों कुछ पलों तक यूं ही एक दूसरे को पकड़े हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अभिनव की बड़ी बुआ बोलती हैं, अभी बेटा क्या कैच पकड़ा है तुमने? तो दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटता है और दोनों सबकी तरफ देखते हैं। अभिनव सबको अपनी तरफ देखता पाकर शर्मा जाता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और गार्गी खुद को फिर से गिरता हुआ महसूस करती है। तो अभिनव को और ज़ोर से पकड़ती है, जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सभी लोग उन दोनों के ऐसे गिरते हुए देखकर खड़े हो जाते हैं। छोटी बुआ, अरे कोई उन दोनों को उठाने में मदद करो, और वो अभिनव की ओर बढ़कर उठाने लगती है। अभिनव उनका हाथ पकड़कर उठता है और गार्गी को बिन्नी भाभी अपना हाथ देती हैं। दोनों सबको अपनी ओर देखता हुआ पाकर इतना शर्मा जाते हैं और वहाँ से दोनों भागते हुए निकल जाते हैं। गार्गी भागकर सीधे छत पर चली जाती है और अभिनव अपने कमरे की तरफ। छोटी बुआ बिन्नी भाभी से कहती हैं, अभी जो भी हुआ उस पर अभिनव से कोई मजाक मस्ती नहीं करना, न उस लड़की को परेशान करना, समझी? जी मौसी जी, ठीक है। गार्गी छत पर आकर खुद को शांत करते हुए, सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं? अरे ये दिल ज़रा धीरे धड़क तो मालगाड़ी ट्रेन के जैसे इतनी स्पीड में क्यों दौड़ रहा है? और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, अरे अब तो बंद हो जाए ऐसे धड़कना। अरे मेरा मतलब है नॉर्मल वाली स्पीड में धड़क। ऐसे ही धड़कता रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। शांत हो जा, ये बस एक छोटा सा हादसा है। गार्गी, जस्ट चिल यार, कोई बड़ा रायता नहीं फैला। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर मेरे साथ ही क्यों हुई? अब मैं नीचे कैसे जाऊं? ऐसा ही कुछ हाल अभिनव का भी हो रहा था। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। तभी बिन्नी भाभी उसके कमरे में आती हैं तो मन में सोचता है, अब तो भाभी मेरी और टांग खींचने लगेंगी। ऐसे ही कम थोड़े ही खींचती हैं और उनके कुछ बोलने से पहले ही, भाभी ये बस छोटा सा एक्सीडेंट है। बिन्नी भाभी उसकी ओर देखते हुए, जो पसीने पसीने हो गया था, हाँ बस छोटा सा एक्सीडेंट है, पर ब्यूटीफुल एक्सीडेंट है ना? क्या भाभी आप बिना, और वहाँ से जाने लगता है। तभी बिन्नी भाभी कहती हैं, मामा जी आपको बुला रहे हैं। पापा बुला रहे हैं तो ये पहले बोलना चाहिए था। फालतू की बातों में लगा देती हैं और वहाँ से निकल जाता है। गार्गी छत से नीचे आने के लिए मुड़ती है, तभी उसे फिर से गिरना याद आ जाता है और ये भी याद आता है कैसे अभिनव के होंठ उसकी गर्दन को छू गए थे और वो अपने हाथ गर्दन पर रख देती है। ये क्या रायता फैल गया। नीचे हॉल में अनवी, नंदू, देखना ये गार्गी कहाँ गई, चली गई? बेचारी कितनी परेशान हो गई होगी। जा तू देख कहाँ है। नन्नी उसे ढूंढते हुए छत पर आती है, तू यहाँ है और मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। चल नीचे चल, अनवी की मेहंदी पूरी कर। हाँ चलो, गार्गी अपने मन में कहती है। अच्छा है, कुछ पूछा या कहा नहीं? गार्गी नन्नी के साथ हॉल में आती है। सब उसे शांत लगता है और वो चुपचाप से बैठकर अनवी की मेहंदी लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है और अनवी को छेड़ने लगती है। बोल अनवी, तेरी मेहंदी में तेरे उनका पूरा नाम लिखूं या खाली पहला अक्षर?
अनवी शर्माते हुए, पूरा नाम लिख। अच्छा क्या नाम है? ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं, तू भी अच्छे से जानती है क्या नाम है उनका। अच्छा हाँ, याद आया उनका नाम, धीर, गंभीर या गमगीन ऐसा ही कुछ नाम था ना नंदू। ये सुनकर नन्ही हंसने लगती है। तू हंस क्या रही है? मेरी तरफ से इसे मार। नालायक है ये, बस थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, फिर से वही बन गई। अरे मारे क्यों, शादी करने के बाद धीर, गंभीर या गमगीन तो बन ही जाएगा। वही नाम लिखते हैं। और बोलते हुए उसकी मेहंदी में लिखने लगती है। प्यारी अनवी के प्यारे गमगीन, ये नाम अच्छा लग रहा है। और छुपाकर लिखने लगती है। अनवी कहती है, ऐसा कुछ लिखा तो तेरी खैर नहीं, मैंने तो लिख दिया। और उठकर भागकर दूर खड़ी हो जाती है। नंदू देख, इसने पक्का लिख दिया होगा। तू इसे मेरी ओर से मार, खूब मार। अरे पहले मेहंदी देख तो ले, आखिर क्या लिखा है। प्यारी अनवी के बहुत प्यारे वाले पति धीर। मेहंदी देखकर अनवी शर्माने लगती है और फिर तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी बिन्नी भाभी उनको खाने के लिए कहती हैं। अनवी खाने का सुनकर ही खुश होने लगती है। फिर अपनी मेहंदी को देखने लगती है। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। फिर मैं और नंदू खा लेंगे। और खाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव एक खाने की थाली लेकर आता है, पर थोड़ी दूर पर रुक जाता है। फिर उसे अनवी के खाने की चिंता होने लगती है, तो अनवी की ओर देखता है। वहाँ गार्गी उसे नहीं दिखती, तो वो कुछ सोचता है, जल्दी से अनवी को खिलाकर वहाँ से निकल लेगा। और अनवी की ओर बढ़ जाता है। ठीक पीछे ही गार्गी एक हाथ में प्लेट में खाना लेकर दूसरे हाथ से लहंगा पकड़े हुए आती है। ये लोग, खाना आ गया। अनवी देखती है तो अभिनव और गार्गी दोनों उसके लिए खाने की प्लेट लिए खड़े हैं। अभिनव और गार्गी भी एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नज़रें फेर लेते हैं। भाई मुझे गार्गी खिला देगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप ये खाने की प्लेट यहीं रख दें। अभिनव प्लेट वहीं रखकर चला जाता है। कुछ दूर जाकर पलटकर देखता है तो गार्गी अनवी को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। फिर अभिनव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव उन लोगों को पानी देने के लिए आता है तो देखता है अनवी को गार्गी खिला रही है और गार्गी को नंदनी। तीनों एक साथ हंसती हुई खा रही थी और बतिया रही थी। अभिनव को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने फ़ोन से उनकी साथ में एक पिक्चर निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद गार्गी नन्नी से घर चलने को कहती है तो नन्नी भी तैयार हो जाती है। गार्गी अपने खुले बालों को बांधती है तो उसे पता चलता है उसके एक कान का झुमका कहीं गिर गया है। वो उसे ढूंढती है पर कहीं नहीं मिलता, तो अनवी उसे बाद में ढूंढकर देने को कह देती है। बाय बोलकर और कल शादी में मिलने का कहकर गार्गी और नंदनी वहां से निकलती हैं। अभिनव भी छत से उनको जाते हुए देखता रहता है। शादी वाले दिन गार्गी ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, अपने बालों को कर्ली किया हुआ था, माथे पर एक बड़ा सा मांग टीका और आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी और गले में एक पतली सी चेन पहन रखी थी। एक हाथ में चूड़ियाँ थी और एक हाथ में कंगन डाल रखे थे। अनवी ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और पूरी गहनों से लदी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। नन्नी ने भी साड़ी पहनी हुई थी, आज वो अपने पति के साथ आई थी। गार्गी जैसे मिलकर बातें कर रही थी, तभी अभिनव वहां से गुजरता है। गार्गी को बातें करते हुए देखकर एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है। पीछे से आती हुई बिन्नी भाभी को देखकर अभिनव वहां से भाग निकलता है और कहता है, इस शादी में बिन्नी भाभी से जितना हो सके दूर ही रहना ठीक है। अभिनव ने सफ़ेद रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था जिसमें वो और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। जयमाला के लिए अनवी को स्टेज पर लाया जाता है। अनवी के सभी भाई चारों तरफ से एक चुनरी को पकड़े हुए थे जिसके नीचे अनवी खड़ी थी। उसके एक तरफ नन्नी खड़ी थी और ठीक अभिनव के बगल में गार्गी थी जो अनवी के साथ साथ चल रही थी। स्टेज पर जाकर हंसी मजाक करते हुए जयमाला की रस्म हुई। उसके बाद अनवी को मंडप में ले जाया गया जहाँ शादी की और रस्में होनी थी। गार्गी सभी के साथ हंसी मजाक करके खूब मस्ती कर रही थी। बिन्नी भाभी के साथ मिलकर दूल्हे वालों की खिंचाई कर रही थी। अभिनव उसकी शरारत को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर जब भी वो मुस्कुराता बिन्नी भाभी उसे देख लेती। शादी खत्म हो जाने के बाद सुबह विदाई हो गई। अनवी खूब रो रही थी। विदाई हो जाने के बाद अनवी अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद गार्गी और नन्नी भी चली गई। उसके बाद गार्गी अपने ऑफिस के कामों में और नन्नी अपने मायके के बाद ससुराल चली गई। अनवी अपने नए ससुराल में बिजी हो गई। तीनों फ़ोन पर मैसेज से बात कर लेती थी। अनवी की शादी में उसके कज़िन और बिन्नी भाभी ने जो भी पिक्चर्स और वीडियो बनाए थे अनवी को सेंड कर दिए। अनवी ने वही सब नन्नी और गार्गी को सेंड कर दिए। गार्गी सारी पिक्चर्स और वीडियो देख रही थी, उसमें उसका और अभिनव के गिरने की वीडियो भी थी, जिसे देखकर गार्गी को फिर से सब याद आ गया, जिससे उसकी धड़कनें फिर से बढ़ गई। ए धड़कन, ये क्या लगा रखा है? तो आजकल उसके नाम से बढ़ क्यों जाती है?
और ये वीडियो देखकर भी घोड़ों की तरह रेस क्यों लगाने लगी है और अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसे आंखें बंद कर लेने के बाद अभिनव का उसके ऊपर गिरना स्लो मोशन के साथ गाना बजते हुए गिरते हुए दिखने लगता है और झट से आंखें खोल लेती है। ये क्या था, और पास में रखा पानी का गिलास एक सांस में पी जाती है। अभिनव को बिन्नी भाभी ने वीडियो एक कैप्शन के साथ लिखकर उसमें गाना डालकर एडिट करके भेजा था। कैप्शन था, खूबसूरत हादसा। वीडियो में खाली गिरने वाला सीन था जिसमें गाना बज रहा था। उनसे नजरें मिली और धड़का दिल। अभिनव वीडियो देखकर शर्मा जाता है और वीडियो देखते हुए उसे पता चलता है कि उसने गार्गी को अनजाने में उस दिन किस कर दिया था, जो उसे उस समय नहीं समझ आया था। धड़कनें भी बढ़ गई थी। फिर बिन्नी भाभी उसे छेड़ते हुए कहती हैं, वीडियो देखकर कैसा लगा? अभिनव, भाभी आप कितनी खतरनाक हैं। बिन्नी भाभी हंसने वाले इमोजी भेज देती हैं। अभिनव, क्या से क्या चीज़ को बनाकर परोस देती हैं। बिन्नी भाभी, यही तो हमारा टैलेंट है। वैसे ये बताइए, इसे देखकर कुछ कुछ हुआ? अभिनव, भाभी आप बिना इनसे फिर मुलाकात हुई? अभिनव, मैं क्यों मिलूं? बिन्नी भाभी, अरे लड़की अच्छी है और मैंने देखा था शादी में आप खूब देख रहे थे, तो हमसे तो मत ही छुपाइए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, अनवी के ससुराल जाना है उसे लेने के लिए, तो कुछ सामान लेना है, बाय। और तुरंत ऑफलाइन हो जाता है। यार ये भाभी बड़ी ख़तरनाक है। चलो मैं तैयार हो जाऊँ मार्केट जाने के लिए, और अपने कपड़ से कपड़े निकालने लगता है। कपड़े निकालते समय एक कान का झुमका उसके हाथ में आ जाता है। ये गार्गी का वही झुमका था जो उस दिन गिर गया था। उसे देखकर शादी वाले दिन गार्गी का तैयार हुआ चेहरा अभिनव को नजर आता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। गार्गी का फ़ोन कई दिन से ख़राब था। ऑफिस के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज उसे टाइम मिला था तो अपना फ़ोन ठीक कराने मार्केट आई थी। शॉप वाले ने फ़ोन देखा तो उसे 2-3 घंटे बाद ठीक करके देने को कहा। इसलिए गार्गी मार्केट से घर जाने के लिए शॉप से निकलकर ऑटो स्टैंड की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर ऑटो लेने ही वाली होती है कि एक आदमी का पर्स गिरते हुए देखती है। वो पर्स उठाकर उस आदमी को आवाज़ लगाती है रुकने के लिए, पर वो सुन ही नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। गार्गी पर्स में देखती है तो काफ़ी पैसे होते हैं। वो उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे जाती है। सुनिए सुनिए। गार्गी उस आदमी के पास पहुंचती है जो एक शॉप पर उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। गार्गी संकुचाते हुए अपनी एक उंगली से उसकी पीठ को छूकर कहती है, सुनिए आपका ये पर्स। और गार्गी के छूने से वो आदमी पलटता है। गार्गी कहती है, आप? वो अभिनव था जिसका गिरा हुआ पर्स गार्गी को मिला था। अभिनव, आप? जी, आपका ये पर्स वहाँ स्टैंड के पास गिर गया था। अभिनव अपनी जेब देखता है जिसमें पर्स रखा था, जो अब नहीं था। अभिनव पर्स को लेते हुए, थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ पर्स आपको मिल गया, नहीं तो किसी और को मिलता तो वो लौटाता ही नहीं और मैं जिस काम से आया था वो रह जाता। गार्गी, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ होता है, किसी की खोई हुई चीज़ मिलने पर उसे लौटा देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ पल खामोश रहने के बाद, आप यहाँ कुछ लेने आई थी? हाँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो वही ठीक कराने आई थी। ओह, तो ठीक हो गया फ़ोन? नहीं, शॉप वाले ने 2 घंटे बाद बनाकर देने को कहा। अच्छा, इतना बोलकर अभिनव खामोश हो जाता है। गार्गी, और घर में सब कैसे हैं? अनवी कब आ रही है? एक्चुअली फ़ोन ख़राब हो गया था तो उससे बात ही नहीं हुई। अभिनव, घर पर सब ठीक है, अनवी कल आ रही है। अरे वाह, कल अनवी आ रही है? अभिनव, हाँ, उसी को लेने के लिए उसके ससुराल जो शगुन ले जाना है वही खरीदने आया हूँ। गार्गी, अच्छा, तो आप अकेले सामान खरीद लोगे? मेरा मतलब है लड़कों से ये काम इतनी आसानी से नहीं होता है ना। अभिनव, हाँ आप सही कह रही हैं, पर अभी अनवी को कॉल करूँगा तो वो वीडियो कॉल से मदद कर देगी खरीदने में। गार्गी, ठीक है, फिर आप अनवी को कॉल करें और ख़रीदारी करें, मैं चलती हूँ, बाय। गार्गी वहाँ से पलटकर धीरे धीरे चलने लगती है। अभिनव उसे जाते हुए देखता है। ये जा रही है पर मैं इसे थोड़ी देर और रोकना चाहता हूँ, क्या करूँ? गार्गी अपने मन में, ये क्या हो रहा था, बात करने में इतनी घबराहट क्यों हो रही थी? सुनिए सुनिए गार्गी। अभिनव गार्गी को आवाज़ लगाता है जिसे सुनकर गार्गी वहीं रुक जाती है, तो अभिनव तेज़ कदमों से चलकर कुछ ही सेकंड में उसके पास आ जाता है। गार्गी जी। अभिनव जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? वो क्या है ना, अनवी फ़ोन उठा नहीं रही है, शायद काम में बिज़ी है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं शगुन के लिए सामान लेने में? गार्गी, मैं वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। अभिनव, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस अनवी और उसकी सास के लिए कपड़े, और उसके साथ जो देते हैं बस वही लेना है। गार्गी सोचने के बाद, ठीक है चलो। अभिनव, कहाँ?
गार्गी सामान लेने आए हैं तो दुकान पर ही चलेंगे ना, और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ जाती है। अभिनव भी अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर उसके पीछे चल देता है। दोनों एक साड़ी की दुकान पर आकर रुकते हैं। यहाँ साड़ियाँ देखते हैं। यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिल जाती हैं जैसा आपको ठीक लगे, और दोनों दुकान के अंदर आकर बैठकर साड़ियाँ देखने लगते हैं। वैसे साड़ियाँ तो गार्गी देख रही थी, अभिनव तो गार्गी को देख रहा था, जो साड़ियों को देखकर गंदे से मुंह बना रही थी। क्या साड़ी वाले भैया, कैसी ख़राब ख़राब साड़ियाँ दिखा रहे हो? हम आपकी साड़ियों की दुकान की तारीफ़ करके इन्हें यहाँ लाए हैं और आप सब पुराने पुराने डिज़ाइन दिखा रहे हैं। दुकान वाला: अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? इतनी अच्छी साड़ी तो दिखा रहे हैं और आप ख़राब कह रही हैं। गार्गी: अब जब ख़राब साड़ी दिखाएंगे तो ख़राब ही कहेंगे ना, चलिए वो वाली साड़ी दिखाइए। अभिनव गार्गी की बातें सुनकर मन मन मुस्कुरा रहा होता है। ये साड़ी देखिए, ये कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही है तो यही ले लेते हैं। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं। भैया वो वाली दिखाइए। कौन सी वाली दीदी जी? अरे वो कोने में दिख रही है। अच्छा, ये लीजिए। अरे वाह, ये हुई ना अच्छी वाली साड़ी। अभी जी ये देखिए, अच्छी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, अनवी पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ये दोनों साड़ी पैक कर दीजिए। दोनों साड़ी लेकर एक चूड़ियों वाली दुकान पर आते हैं। भैया इन दोनों की मैचिंग चूड़ियाँ दे दो, और 2 बिंदी के पैकेट और 2 सिंदूर की डिब्बी दे दो। एक झुमके को देखकर गार्गी के चेहरे पर चमक आ जाती है। तो अभिनव देखता है और उससे कहता है, आपको झुमके ज़्यादा पसंद है ना? गार्गी झुमकों को देखते हुए कहती है, हाँ बहुत। और झुमकों को कान में लगाकर देखती है। दीदी ये लीजिए सामान। और कुछ लेंगी? नहीं भैया। पैसे कितने हुए? 650 रुपये। अभिनव पैसे देने लगता है और गार्गी पैकेट पकड़कर खड़ी होती है। तो अभिनव उसे आगे चलने को कहता है, तो गार्गी आगे बढ़ जाती है। अभिनव, आप अपना फ़ोन भी देख लीजिए। दुकान वाले ने 2 घंटे कहे थे, अब तो 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। शायद फ़ोन बन गया होगा। गार्गी: अच्छा याद दिलाया आपने, नहीं तो मैं भूल ही गई थी। चलें फिर शॉप पर। शॉप पर फ़ोन बन गया था। दोनों वहाँ से फ़ोन लेकर ऑटो स्टैंड की ओर चल देते हैं, जहाँ अभिनव की बाइक खड़ी थी। दोनों स्टैंड के पास आकर खड़े होते हैं। गार्गी के हाथ में जो पैकेट होते हैं वो अभिनव को पकड़ा देती है। तो अब मैं चलूँ? सुनिए जी जी, वो मैं ये देना चाहता था। दुकान पर गार्गी को जो झुमके अच्छे लगे थे वही अभिनव अपने हाथों में लिए हुए था। वो ये आपने मेरी इतनी मदद की, उसका थैंक यू गिफ्ट। ये मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं चलती हूँ। गार्गी आप नाराज़ ना हो, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। वो तो मैं बस थैंक यू और सॉरी कहने के लिए। थैंक यू तो समझ आ रहा है, पर सॉरी किस लिए? वो संगीत वाले दिन आपके झुमके खो गए थे ना, अनवी बता रही थी। वो आपके फेवरेट झुमके थे, शायद मेरी वजह से। मतलब उस दिन गिर जाने पर ही गिर गए होंगे, इसलिए ये झुमके आपको दे रहा था। पर आप नाराज़ ना हो, अभी जो हुआ उसे भूल जाएं। सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए। ये झुमके मैं एक ही शर्त पर आपसे लूँगी। आपको भी मुझसे कुछ लेना पड़ेगा जो मैं दूंगी। पर मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। गार्गी रुको, जैसा तुमको ठीक लगे। ओके आप यहीं रुकिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और वो एक दुकान की ओर बढ़ जाती है। क्या दूँ? और कुछ देर बाद आती है तो उसके हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट होता है। ये लीजिए, और झुमके लेने के लिए हाथ आगे कर देती है। अभिनव उससे गिफ्ट लेकर अपने लाए हुए झुमके उसके आगे किए हुए हाथ में रख देता है। ओके अब मैं चलूँ? ओके बाय बाय बोलकर ऑटो में बैठकर गार्गी चली जाती है। अभिनव भी मुस्कुराते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करके मार्केट से निकल जाता है। अभिनव घर आकर अपनी मम्मी को सारा सामान दिखाता है और गार्गी के दिए हुए गिफ्ट को उनकी नज़रों से छुपाकर अपने रूम में रखाता है। गार्गी घर आकर अपने फ़ोन को देखती है जो अब ठीक हो गया था, जिस पर कई मैसेज आए हुए होते हैं। उसे देख लेने के बाद अपने बैग से अभिनव के दिए हुए झुमके निकाल कर देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर उन्हें कानों में डालकर खुद को आईने में देखती है। अभिनव अपनी मम्मी को जल्दी से सामान दिखाकर वहाँ से अपने कमरे में जाना चाहता था, ताकि वो गार्गी का दिया हुआ गिफ्ट देख सके, आखिर उसने क्या दिया है। और उठकर जा ही रहा होता है कि तभी, कहाँ जा रहा है बेटा? पहले अनवी को इन सब की फ़ोटो भेज दे। अगर उसे पसंद नहीं आया तो बदलने भी जाना पड़ सकता है। उसे सब पसंद आएगा, आखिर उसकी सहेली उसकी मम्मी सामान देखने में थी, इसलिए सुना नहीं। अभिनव क्या कह रहा है तू? कुछ कह रहा था बेटा तू? नहीं मम्मी, वैसे तो सब बहुत अच्छा लाया है, मुझे तो सब बहुत अच्छा लगा, अभिनव मन में कहते हुए। मम्मी को गार्गी की पसंद अच्छी लगी। वाह मम्मी, फ़ोटो भेज दी अनवी को, आप उससे बात कर लो, तब तक मैं आराम कर लूँ। हाँ बेटा तुम जाकर आराम कर लो, थक गए होंगे। जी मम्मी, कहकर अभिनव अपने कमरे में आ जाता है और गार्गी के गिफ्ट को काफ़ी देर तक मुस्कुराते हुए देखता है। फिर धीरे धीरे से गिफ्ट की पैकिंग खोलने लगता है। क्या दिया है गार्गी ने?
गिफ्ट खोलने पर उसमें एक बहुत सुंदर सा ब्रोच और उससे ही मिलता हुआ एक बहुत सुंदर पेन होता है। वाह कितना अच्छा है। कल यही लगाकर अनवी को लेने जाऊंगा। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन अनवी का था। भाई कितना अच्छा खरीद कर लाए हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब आपकी पसंद है। क्या पहले अच्छे गिफ्ट नहीं लाता था जो ऐसे कह रही हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये साड़ी बिंदी सब बहुत अच्छा है। अनवी सामान की सारी फ़ोटो नन्नी और गार्गी को भेजती है। नन्नी, यार ये सब तो बहुत अच्छा है, कौन लाया? अनवी, मेरे भाई लाए हैं। गार्गी, सिर्फ भाई लाए हैं, उनकी किसी ने मदद की होगी। नन्नी, सच बोल। अनवी, सच में भाई ही लाए हैं, वैसे भी वो बेस्ट हैं हर काम में, हर काम अच्छा ही करते हैं। गार्गी मन में, कितना झूठा है इसका भाई, सारी मेहनत मैंने की, सब मैंने पसंद किया और घर जाकर अपने नाम से कहकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। अभी मैं इसकी पोल खोलती हूँ और मैसेज में टाइप करने लगती है। अनवी, तेरा भाई कितना झूठा है, सब मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा है और वो ये क्या कर रही है गार्गी? अगर ये अभी लिखकर भेज दिया होता तो फिर इन दोनों को क्या कहती कि अभिनव को कैसे मिल गई मैं, और मैं किसी की इतनी आसानी से कैसे मदद कर सकती हूँ? जब तक लोगों को नाक न रगड़ा देती हूँ तब तक तो किसी की मदद नहीं करती हूँ। और उसके एक बार ही प्लीज़ कहने पर ही तैयार हो गई। कोई बात नहीं अभिनव बेटा, इस बार तो बच गए। जब फिर खरीदने पड़ेंगे तब ऐसे इतना अच्छा नहीं लाओगे, तब देखेंगे। अनवी, नन्ही, लगता है कोई जल गया ये जानकर कि कोई उनसे भी अच्छी खरीदारी कर सकता है, और हंसने वाली इमोजी भेज देती है। नन्ही भी हंसने वाली बहुत सारी इमोजी भेज देती है। गार्गी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तुम यकीन से कह सकती हो कि ये अकेले तुम्हारे भाई ने खरीदा है? अनवी, वो ही खरीद कर लाए हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो उनकी मदद करे, तो वही लेकर आए हैं। वैसे ये छोड़, कहाँ गायब थी इतने दिन से? फ़ोन लगता नहीं था, मैसेज देखती नहीं थी। नन्ही, हाँ कहाँ गायब थी? गायब होकर हमारे लिए जीजा जी तो नहीं ढूंढ रही थी? गार्गी, पिटेगी अनवी। गार्गी, आइडिया अच्छा है। गार्गी, जानती हूँ, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ एक दिन अचानक से फ़ोन करके एयरपोर्ट पर बुलाऊँ। नन्ही, एयरपोर्ट पर क्यों? गार्गी, अरे वहीं पर तुम दोनों को अपने उनसे मिलाकर ये कह सकूँ, मिलो मेरी प्यारी सखियों अपने जीजा जी से, और उसके बाद तुम लोगों को बाय बोलकर निकल जाऊँ घूमने और 7-8 महीने बाद ही दर्शन दूँ। अनवी, बेशरम नालायक, हमारे खाने की थाली छीन लेगी ना तू? गार्गी, क्या करेगी खाकर, वैसे ही मोटी हो रही हो। नन्ही, बेटा ऐसा ना हो तुम हम लोगों को सरप्राइज़ देने के सोच ही रही हो, कहीं अंकल जी तुमको सरप्राइज़ ना दे दें। ये कहकर, बेटा इनसे मिलो, कल इनसे तुम्हारी शादी है। गार्गी, हाँ यार पापा ऐसा कर सकते हैं, तुम लोगों को पता ही है वो बहुत से डराने वाले सरप्राइज़ दे देते हैं। गार्गी, चलो मैं रखती हूँ, ऑफिस का काम कर लूँ, मेरे जीवन का ये राहु मुझे आराम से मरने भी नहीं देगा। कहेगा, गार्गी शर्मा पहले ये काम ख़त्म कर फिर मरना। अनवी, चल ठीक है, कल मैं घर आ रही हूँ अपने, फिर मिलते हैं। गार्गी, पता है। अनवी, तुझे कैसे पता? मैंने तो बताया ही नहीं। गार्गी, एक दिन तू कह रही थी, याद कर भुलक्कड़। अनवी, अच्छा, कहा होगा। गार्गी, बाय। अनवी को अभिनव उसके ससुराल से लेकर आता है। अभिनव ने जीन्स टी शर्ट और उसके साथ ब्लेजर डाला हुआ था जिस पर गार्गी का दिया हुआ ब्रोच लगा था। अनवी ने अपने ससुराल से चलते हुए रास्ते में अभिनव के साथ कई फ़ोटो खींची थी जिसमें अभिनव के ब्लेजर पर लगा हुआ ब्रोच दिख रहा था। उसमें कुछ फ़ोटो अनवी ने गार्गी और नन्ही को भेज दी, जिसे गार्गी ने देखा और अपना दिया हुआ ब्रोच भी देखा, जिसे देखकर वो खुश हो गई। नन्ही गार्गी को फ़ोन करके अनवी से मिलने का प्लान बनाती है, तो दोनों छुट्टी वाले दिन उससे मिलने का प्लान बनाती हैं, जिससे गार्गी को ऑफिस से छुट्टी भी ना लेनी पड़े और दोनों थोड़ी ज़्यादा देर अनवी के साथ रह सकें। अभिनव को पता था कि अनवी के आने के बाद उससे मिलने के लिए उसकी सहेली ज़रूर आएंगी, पर अनवी को आए हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उससे मिलने उसकी सहेली नहीं आई थी। वो अनवी से जानना तो चाहता था कि गार्गी उससे मिलने कब आएगी, पर वो सीधे सीधे तौर पर तो पूछ नहीं सकता था, इसलिए उसने पहले अनवी से इधर उधर की बातें की और फिर कहा, क्या बात हुई, तुझे इतने दिन हो गए आए हुए, तेरी कोई सहेली तुझसे मिलने भी नहीं आई? तूने किसी को बताया नहीं है क्या कि तू अपने ससुराल से आई हुई है? अनवी, इतने दिन कहाँ हो गए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। वैसे बताया है मैंने अपनी सहेलियों को, पर वो मैडम गार्गी है ना, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है अपने ऑफिस से, तो वो दोनों कल संडे को आएंगी। अभिनव ये जानकर खुश होता है कि गार्गी कल आ रही है। ओह अच्छा ऐसा है। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अनवी मन में सोचती है, क्या बात है भैया, ऐसे क्यों पूछ रहे थे?
संडे के दिन गार्गी तैयार हो रही होती है अनवी के घर जाने के लिए। उसने लाइट ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसके साथ कान में वही झुमके पहनती है जो उसे अभिनव ने दिए थे। गार्गी ने अभिनव के दिए हुए झुमके पहन तो लिए थे, लेकिन उसके दिल में कश्मकश थी कि उनके दिए हुए झुमके पहनूं या नहीं। अगर पहन लिए और उन्होंने पहने हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे। रहने देती हूँ, कोई और झुमके पहन लेती हूँ। यही सोचकर उसने अपने कानों से वो झुमके उतार दिए, पर उसकी नज़रें अभिनव के दिए हुए झुमकों पर ही थी और जो झुमके वो पहन रही थी वो झुमके हाथ से गिर जाते हैं और ड्रेसिंग टेबल के नीचे कहीं अंदर घुस जाते हैं। गार्गी हाथ डालकर निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं मिलते। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन नंदिनी का था। हेलो, तैयार हो गई गार्गी या नहीं? अगर तैयार हो गई हो तो मोड़ पर आ जा। मेरे भैया अनवी के घर तक छोड़ देंगे। मैं कुछ ही देर में मोड़ पर आने वाली हूँ, तू घर से निकल। अच्छा ठीक है। और फ़ोन रखकर गार्गी अब अभिनव के दिए हुए झुमके पहनने लगती है और खुद से कहती है, लगता है आज आपके दिए हुए झुमके ही पहनना नसीब में था। और हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने बालों को ऊपर उठाकर पोनीटेल कर लेती है और अपना बैग उठाकर जाने लगती है कि तभी रुक जाती है और लौटकर फिर से शीशे के पास आती है और खुद से ही कहती है, ऐसे तो झुमके सामने से ही दिख रहे हैं, उनको भी दिख जाएंगे। अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, बाल खोल लेती हूँ और अपने बालों को खोलकर आधे बाल अपने दाएं कंधे पर रख लेती है और आधे पीछे कर देती है। मोड़ पर जाने के बाद नन्ही मिल जाती है। उसके भाई दोनों को अनवी के घर के दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। आज गार्गी को अनवी के घर जाने में एक अलग सी झिझक हो रही थी। दिल उसका ज़ोरों से धड़क रहा था। उसके कदम भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो अपने होठों में ही बुदबुदाए जा रही थी, कहीं वो मिल ना जाए। गार्गी, इतने धीरे क्यों चल रही हो और क्या बोल रही हो जो सुनाई भी नहीं दे रहा है? चल ही तो रही हूँ और कहाँ कुछ बोल रही हूँ, तेरे कान बज रहे हैं, चल बेल बजा, कहकर वो नंदी के पीछे खड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनसे बच रहे होते हैं वो खुद ही हमारे सामने आ जाते हैं। गार्गी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरवाज़ा अभिनव ने ही खोला। शायद वो भी गार्गी का इंतज़ार कर रहा था, जो कई बार दरवाजे को देखकर आ चुका था। दरवाज़ा खुलने पर नन्ही अभिनव को नमस्ते भैया बोलती है। नमस्ते भैया। गार्गी के कानों में पड़ते ही उसकी धड़कनें और बढ़ जाती हैं। अभिनव नन्ही को देखता है और उसके पीछे से गार्गी का सूट नजर आता है। अभिनव के कान में अभी भी नन्ही का नमस्ते भैया कहा हुआ गूंजता है और वो सोचने लगता है, अगर गार्गी ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया तो। वो नन्ही के नमस्ते का जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। नन्ही उसे जाते हुए देखकर कहती है, बड़े अजीब है ना, ना नमस्ते का जवाब दिया और ना दरवाज़ा बंद किया और ये भी नहीं बताया अनवी कहाँ है। नन्ही की बात सुनकर गार्गी उसके पीछे से निकलकर देखती है तो अभिनव को फुर्ती से भागते हुए देखकर तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो क्यों मुस्कुरा रही है? चल अंदर आ, दरवाज़ा भी हमें ही बंद करना है और देखना है ये अनवी कहाँ है। दरवाज़ा लगाकर दोनों आगे बढ़ती हैं तो ड्राइंग रूम से अनवी की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर दोनों दबे पाँव आगे बढ़ते हैं। अनवी की मम्मी उन दोनों को आते हुए देखती हैं तो गार्गी चुप रहने का इशारा करती है और धीरे धीरे बढ़कर उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक देती है। अनवी खुशी से चिल्लाते हुए, गार्गी, नंदू। गार्गी फिर अपने हाथ हटा देती है और अनवी उसकी ओर पलटती है और अपने सामने गार्गी और नन्ही को देखकर खुश होते हुए दोनों को गले लगा लेती है। तीनों सहेलियां गले मिल लेने के बाद बैठकर अपनी बातें शुरू कर देती हैं। अनवी की मम्मी उन्हें बात करने के लिए अकेले छोड़कर चली जाती हैं। नन्ही, अनवी, तेरे भाई लड़के से डरते हैं या हम लोगों से? पता है, दरवाज़ा उन्होंने खोला और हम लोगों को सामने देखकर ऐसे भागे जैसे उन्होंने हमें नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। गार्गी से पूछ, दरवाज़ा भी नहीं बंद किया, वो भी हम ही लगा कर आए हैं। गार्गी, हो सकता है उन्होंने तुझ में ही कोई भूत देख लिया हो इसलिए भाग गए। नंदनी, अच्छा मैडम, तुम भूल रही हो हम दोनों साथ ही आए हैं, तो देखा भी होगा तो दोनों को देखा होगा, पर भागे होंगे तुमको देखकर, मुझे नहीं देखा था, मैं तेरे पीछे छुपी थी। अनवी, तुम छुपी क्यों थी? अरे मेरे कहने का मतलब है मैं इसके पीछे खड़ी थी, बेल इसने ही बजाई थी। मैं तो अपने फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट देख रही थी। ओह अच्छा, मैं भी सोचूं तू क्यों छुपने लगी भैया से। भला क्यों छुपने लगी, तू भी पागल है क्या? अभिनव अपने कमरे में आकर ये सभी क्या होने वाला था? अगर सामने गार्गी पड़ती और वो ये बोल देती तो क्या होता मेरा? अभी तो मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाता। बच गया, उससे मिलने से पहले ही भाग लिया वहाँ से। पर वो अपनी सहेली के पीछे क्यों छुपी थी? हो सकता है उसने सोचा हो दरवाज़ा अनवी खोलने वाली हो, इसलिए छिपकर सरप्राइज़ करना चाहती हो। पर अब मैं कैसे पता करूं कि वो भी मेरे बारे में कुछ सोच रही है या नहीं? और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगता है।
कुछ सोच अभिनव, 1 मिनट, अगर उसे भैया ही कहना होता तो वो उस दिन बाजार में मिली थी तब कह देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। शॉप पर साड़ी देखते हुए भी उसने मुझे अभी कहा था, खुश होते हुए। हाँ, वो भी कुछ तो फील कर रही है। अब तो बस एक मौका चाहिए उससे बात करने का, और वो मौका कैसे मिलेगा? सोचने वाली मुद्रा में खड़ा हो जाता है। कुछ सोच अभी। अनवी, अरे वाह, कितने सुंदर झुमके हैं यार, तुझे ही मिल जाते हैं ऐसे इतने अच्छे झुमके, मुझे तो मिलते ही नहीं हैं। गार्गी, अच्छे लग रहे हैं। अनवी, हाँ यार। तभी अभिनव वहाँ आता है और वो भी गार्गी को झुमके पहने हुए देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है। भैया आप यहाँ? गार्गी और नन्ही की नज़र अभिनव पर जाती है। गार्गी और अभिनव की नज़र मिलते ही गार्गी अपनी नज़र नीचे कर लेती है। भैया आपको कुछ काम था? हाँ, वो मैं ये कहने आया था, तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के लिए नूडल्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम लोग जाकर ले लेना। जाकर ले लेना कहते हुए वो एक नज़र गार्गी की ओर देखता है। गार्गी उसकी ओर ही देख रही होती है। और कुछ खाना हो तो बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। अनवी अब शुरू हो जाती है। देखा मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरे कहने से पहले ही जान गए कि क्या कहने वाली हूँ। गार्गी और नन्ही दोनों हाथ जोड़कर धन्य हुए हम कहते हैं, और दोनों हंसने लगती हैं। अच्छा ये छोड़, ये बता कैसे बीते तेरे दिन ससुराल में? अच्छे बीते या बहुत अच्छे? बहुत अच्छे बीते कहकर अनवी अपने पास पड़ा हुआ कुशन नन्ही के ऊपर फेंकती है और तीनों हंसने लगती हैं। बात करते करते उनका ऑर्डर भी आ जाता है। तीनों मिलकर खाते पीते हुए खूब मस्ती कर रही होती हैं। तभी नन्ही का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर बात कर लेने के बाद नन्ही कुछ ज़रूरी काम है कहकर जाने के लिए कहती है, तो गार्गी भी तैयार हो जाती है। पर अनवी उसे कहती है उसको ज़रूरी काम है इसलिए वो जा रही है, कम से कम तू तो रुक जा थोड़ी देर। और नन्ही भी उसको रुकने को कहती है, तो गार्गी रुक जाती है और नन्ही चली जाती है। फिर दोनों बातें करने लगती हैं। शाम होने लगती है। गार्गी जाने के लिए कहती है, तो अनवी कहती है तू अकेले कैसे जाएगी, तू रुक, मैं तुझे भैया से छोड़ने को कह देती हूँ। और अभिनव को आवाज़ लगा देती है, अनवी रहने दो, क्यों परेशान कर रही हो, मैं चली जाऊँगी, रहने दो। अरे इसमें परेशानी कैसी है, तुम्हें ऑटो स्टैंड तक छोड़ देंगे, वैसे भी कितने दूर पैदल चलोगी, मेरे घर से जानती ही हो कितनी दूर तक पैदल जाना पड़ता है, फिर ऑटो मिलती है। अनवी तुम बुला रही थी? हाँ भाई, वो गार्गी को ऑटो स्टैंड तक छोड़ना था, आप छोड़ देंगे? हाँ, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। अभिनव को तो मौका चाहिए था गार्गी से बात करने का, और उसे इतना अच्छा मौका मिल गया तो वो कहाँ छोड़ने वाला था। तेज़ रफ्तार से गया, कपड़े चेंज किए और गाड़ी निकाल कर खड़ा हो गया। गार्गी झिझकते घबराते अभिनव की बाइक पर बैठ गई। अनवी उसे हाथ हिलाकर बाय कहती है। गार्गी भी उसे बाय बोलती है। अभिनव अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वो बाइक ना ही तेज़ चला रहा था और ना इतने धीरे कि लोगों को लगे कि इसे कोई जल्दी हो। अब परेशानी ये थी, बात कैसे शुरू करे। गार्गी तो एकदम से चुप थी, उसकी सांसों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इतनी शांत बैठी थी। अभिनव ने ही बात करने की पहल की। आप पर ये झुमके अच्छे लग रहे हैं, गार्गी धीरे से थैंक यू कहती है। उसके बाद फिर चुप हो जाती है। अभिनव उससे ऐसे ही थोड़ा घर का हालचाल पूछता है। वो सबका हाँ या ना में जवाब देती है। फिर अभिनव उसे कहता है, आप इतनी ही बोलती हो या मेरे साथ ही ऐसा कर रही हो? गार्गी ना में सिर हिलाकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिन्हें ज़्यादा जानते नहीं हैं तो उनसे क्या बात करें समझ नहीं आता है, इसलिए कम ही बात कर रही हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपकी मंजिल भी आ गई, कहकर अभिनव ने अपनी बाइक रोक दी। उसके बाइक रोकते ही गार्गी बाइक से उतर गई। अभिनव के सामने आकर चलती हूँ बोलकर वो जाने के लिए मुड़ ही रही होती है कि 1 मिनट रुकिए कहकर अभिनव उसे रोकता है। अभिनव के आवाज़ देकर रोकने पर गार्गी रुककर उसकी ओर देखने लगती है। अभिनव, फ़ोन दीजिए अपना। गार्गी जी कहते हुए वो अभिनव की ओर फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़े सवाली नज़रों से देख रही थी कि वो उसका फ़ोन क्यों मांग रहा है। अभिनव उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपनी उंगलियां उसके फ़ोन में चलाते हुए कहता है, अभी आपने कहा अनजान लोगों से क्या बात करें, आपको समझ नहीं आता है, इसलिए बात उतनी ही करती हैं जितना सामने वाले ने पूछ लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दूसरे के बारे में जान लिया जाए, ताकि आगे बात करना आसान हो जाए, इसलिए अपना नंबर आपके फ़ोन में सेव कर दिया है। जान पहचान आगे बढ़ानी है तो कॉल कर लीजिएगा और एक बार घर सकुशल पहुंच जाने को भी बता दीजिएगा। और फ़ोन फिर गार्गी को पकड़ा देता है। गार्गी, जितना जानते हैं उतना काफ़ी है और घर पहुंच जाने का हम अनवी को बता देंगे। अभिनव, वो तो आप अपनी सहेली को बताएंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? और रही जान पहचान की,
वो जान पहचान अलग है और ये जान पहचान हमारी होगी। हाँ, अगर नहीं चाहती तो रहने दीजिएगा, हमारी ऑटो आ गई, हम चलते हैं कहकर गार्गी अभिनव की बातों का जवाब दिए बिना चली गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर अपनी बाइक भी स्टार्ट करके निकल जाता है। घर आकर परेशान सा पूरे घर में घूमता रहा कि गार्गी उसे कॉल या मैसेज करेगी भी या नहीं। ऐसे ही सोचते हुए काफ़ी देर हो गई, उसे लगने लगा गार्गी कॉल नहीं करेगी। अब तक तो उसे घर पहुंचे भी 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है। गई मेरी लव स्टोरी पानी में, बिना शुरू हुए ही उसका दी एंड हो गया। और चेहरा लटकाकर बिस्तर पर बैठ गया और अपना काम करने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। काम करते हुए उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर देखकर उसका दिल खुश हुआ। कहीं ये गार्गी का तो नहीं, सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी आवाज़ ठीक करके कहता है हेलो। फ़ोन के दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर तो अभिनव और खुश होने लगता है। अभी फिर बोलता है हेलो गार्गी, आप बोल रही हैं क्या? फ़ोन की दूसरी ओर से नहीं सर, मैं नेहा स्मार्ट बैंक से बोल रही हूँ। आपको लोन के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमारे यहाँ से लोन लें। किसी भी मौके के लिए, चाहे शादी ब्याह, बच्चे का मुंडन, कोई भी प्रोग्राम कराना है, उसके लिए हमारा बैंक बहुत ही कम ब्याज पर लोन देता है। अरे मुझे कोई लोन नहीं चाहिए कहकर अभिनव फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखते ही फ़ोन फिर बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर कहता है मैम, कहा ना कोई लोन नहीं चाहिए, आप क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं? सर सुनिए तो सही, हमारे पास और अच्छे प्लान हैं। तब तक अभिनव फ़ोन काट देता है और खुद से कहता है यहाँ लड़की का पता नहीं, ये लोग शादी के लिए लोन देने के लिए परेशान कर रहे हैं। और फिर से काम में लग जाता है कि तभी फ़ोन फिर बज जाता है। फ़ोन उठाकर अभिनव कहता है मैम, आपकी एक बार में बात नहीं समझ आ रही है? नहीं करनी शादी, आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लिया है, तो ये शादी के लिए लोन देने वाली आपकी पॉलिसी मेरे किसी काम की नहीं है, इसे कहीं और जाकर बेचे। कहते हुए फ़ोन काटने वाला होता है कि फ़ोन के दूसरी ओर से आवाज़ आती है अभिनव जी सुनिए। आवाज़ सुनकर अभिनव रुक जाता है। फ़ोन के नंबर को एक बार फिर से देखता है। ये नंबर दूसरा था और वो फ़ोन को कान से लगाकर कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से आवाज़ आती है मैं गार्गी बोल रही हूँ। आप अभी क्या कह रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभिनव कुछ नहीं कह रहा, वो एक सेल्स गर्ल अपनी पॉलिसी बेचने के लिए बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही थी। ओह अच्छा, चलो इसी बहाने मुझे ये तो पता चल गया आप आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लिए बैठे हैं। कहकर गार्गी हंसने लगती है। आप मुझसे मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं, अभी तो आपने जो कहा मैं बस वही कह रही हूँ। चलो ये छोड़ो, क्या छोड़ दें, हमने तो कुछ पकड़ा ही नहीं है। अभिनव मन में कहता है लड़की बड़ी तेज़ है, सामने मुंह नहीं खोल रही थी, अब बातों में उलझा रही है। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मुझे तो लगा आप फ़ोन ही नहीं करेंगी। आपने ही तो कहा था घर पहुंचकर फ़ोन करने के लिए। थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं तो अब किए हैं फ़ोन। मतलब मैं समझा नहीं। अभिनव उसे कहता है हम समझाते हैं। वो क्या है ना, घर पहुंचे ही थे कि एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती थे, मम्मी को उनको देखने जाना था। हमें दरवाजे पर से अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चली गई। अब घर आए हैं। ओह अच्छा, अब कैसे आपके रिश्तेदार? अब आपको हमारे रिश्तेदार से भी जान पहचान बढ़ानी है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि आप उनका इतना खैर खबर पूछ रहे हैं तो हमें लगा उनसे भी जान पहचान बढ़ानी है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कृष्टि को फॉलो करते हुए पूछ लिया। रहने दे इस शिष्टाचार को। मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं कि जहाँ फ्री का शाही खाना मिलता है उस पर टूट पड़ते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर मम्मी पहले बता देती तो मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जाती। खाम का मुझे थका दिया। अभिनव मुस्कुराते हुए मन में कहता है ये क्या है, किसी से भी अपने रिश्तेदारों की बुराई कर रही है। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। अब आप कैसी हैं? ठीक है, अब हम रखते हैं, कुछ काम करना है। ठीक है, वैसे थैंक्स। अभिनव कहता है। गार्गी उससे पूछती है किस लिए? मैं ये कल बताऊंगा। आज नहीं बता सकते हैं क्या? नहीं, कल थोड़ी और जान पहचान आगे बढ़ाने के लिए तो बात अधूरी रखनी होगी ताकि कल वहीं से शुरू कर सकें। ठीक है कहकर दोनों फ़ोन काट देते हैं। अभिनव जल्दी से गार्गी का नंबर सेव करने लगता है। गार्गी के नाम से करूं? नहीं, मेरे फ़ोन से तो घर में कोई भी बात कर लेता है। फिर किस नाम से करूं? हाँ ये नाम सही रहेगा, स्मार्ट बैंक। कहकर हंसने लगता है। गार्गी और अभिनव में एक दूसरे के फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हो गया। पर बातों का सिलसिला कैसे शुरू किया जाए, इस मामले में दोनों ही संकुचा रहे थे। पर इस तरह से संकुचाते रहेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अभिनव अपने मन में सोच रहा था कि उसने अनवी के मुंह से गार्गी के बारे में हमेशा सुना था, तो कभी नहीं सोचा था कि उससे और जानने की, समझने के लिए कभी इतना उत्सुक होऊंगा। वो गार्गी को सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। उसी टाइम उसकी बहन अनवी उसके कमरे में आती है और उसे यूं अपने दोनों हाथ सिर के पीछे किए अपने पैरों को क्रॉस करके लेट कर मुस्कुराते हुए पंखे की ओर देखता हुआ देखती है।
अन्वी उसके पास आकर पहले उसे देखती है, फिर पंखे की ओर देखती है। उसके बाद कहती है, ऊपर पंखे में ना तो टीवी लगा है और ना ही कोई हंसी वाला पोस्टर लगा है। फिर भाई आप ऊपर पंखे की ओर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अन्वी की आवाज़ से अभिनव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और झट से बैठते हुए कहता है, तुम कब आई और क्या कहा? मैंने सुना नहीं। अन्वी, पहले आप ये बताइए आप कहाँ खोए थे जो मेरे आने का पता नहीं चला और मेरी बात भी नहीं सुनी? किसके बारे में सोचकर यूँ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बताएं? अभिनव सकपकाते हुए बिस्तर से उठकर अपने स्टडी टेबल के पास आकर वहाँ रखी फाइलों को समेटते हुए कहता है, किसी के बारे में तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेटा हुआ था। अब अपना काम करने जा रहा हूँ। तो क्यों आई है, कुछ काम था? अन्वी उसके पास आकर खड़े होकर कहती है, नहीं काम तो कुछ नहीं था, मैं तो बस चार्जर लेने आई थी आपका। अच्छा तो ये ले चार्जर। अभिनव झट से मेज पर रखे चार्जर को उठाकर उसे दे देता है। अन्वी चार्जर लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए एक बार मुड़कर देखती है। अभिनव एक लंबी सी राहत की सांस लेकर छोड़ता है। उसी समय अन्वी को अपनी ओर देखता पाकर मुस्कुरा देता है। अन्वी भी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है, पर अपने भाई की इन अजीब हरकतों को देखकर सोचने लगती है, भाई इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे थे? अगले दिन अभिनव ने नाश्ता करते हुए गार्गी को गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया। उसके कुछ देर बाद गार्गी ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया। अभिनव का नाश्ते से ज़्यादा ध्यान अपने फ़ोन की ओर था। अन्वी भी उसे ही देखे जा रही थी। मैसेज की बीप की आवाज़ के साथ ही अभिनव के चेहरे की स्माइल कभी कम या ज़्यादा हो रही थी। अन्वी अभिनव की हरकतों को नोटिस कर रही थी। अन्वी अभिनव को टोकते हुए कहती है, भाई नाश्ता कर लें पहले, फ़ोन पर मैसेज बाद में कर लीजिएगा। अभिनव अपनी बहन की स्पाई नज़रों से खुद को बचाने के लिए कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट था बस इसलिए, अब काम हो गया, अब नाश्ता कर लेता हूँ। ऑफिस भी तो जाना है। नाश्ता ख़त्म कर लेने के बाद अभिनव अपने ऑफिस निकल जाता है। गार्गी भी अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ काम करते हुए वो अभिनव के मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही होती है। उसकी कलीग उसे बहुत देर से नोटिस कर रही होती है। गार्गी अपना फ़ोन लेकर अभिनव को मैसेज कर देने के बाद टेबल पर रख देती है और फिर से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। फिर जब बीप की आवाज़ आती है तो गार्गी फिर से अपना फ़ोन अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए रिप्लाई करने लगती है। अमूमन गार्गी काम के समय किसी से कॉल या मैसेज पर बहुत कम बात किया करती थी, इसलिए उसकी कलीग को आज गार्गी कुछ बदली हुई लग रही थी और मैसेज करते हुए कई बार मुस्कुरा भी रही थी। जब फिर से गार्गी मैसेज करके अपना फ़ोन टेबल पर रखती है तो इस बार उसकी कलीग उसे कहती है, क्या बात है गार्गी, बड़ी मुस्कुरा रही हो? किसके साथ जो उसका इतना आदान प्रदान हो रहा है कि मुस्कुराहट कम होने के बजाय हर मैसेज की बीप के साथ बढ़ रही है? गार्गी अपने दाएं हाथ से अपने बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक दोस्त के साथ बड़े दिनों बाद बात हो रही है। और फिर से अपना काम करने लगती है। ओह दोस्त, दोस्त पर ज़्यादा जोर देते हुए कहती है, अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए बात हो रही है। गार्गी उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसके बाद दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लंच टाइम में दोनों साथ में ही लंच करती हैं। गार्गी के फ़ोन पर फिर से मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। गार्गी फ़ोन देखती है, मैसेज अभिनव के आ रहे होते हैं। गार्गी उसका रिप्लाई करने लगती है। कलीग उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। गार्गी जब मैसेज कर लेती है तो उसकी ओर देखती है। कलीग को अपनी ओर मुस्कुराता देखकर गार्गी कहती है, क्या हुआ स्वेच्छा, तुम क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही हो? स्वेच्छा, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? कहते हुए गार्गी अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखती है कि कहीं खाते हुए कुछ लग तो नहीं गया उसके चेहरे पर उसके चेहरे पर कुछ नहीं लगा था। उसे देखकर स्वेच्छा को हंसी आ जाती है। स्वेच्छा को हंसता देखकर गार्गी कहती है, क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों छूट रही है तुम्हारी? हंसी मुझे छूट रही है या तुम्हें छूट रही है मैडम? सुबह से देख रहे हैं हंसी तो फंसी का गेम चालू है आपका। हम तो बस आपको इस हंसी तो फंसी गेम में बुरी तरह फंसते हुए देखकर हंस रहे हैं। आप मैडम जलबिन मछली हुई हैं, कहकर स्वेच्छा हंसने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रोज़ ही हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। चलो लंच ख़त्म हो गया, कुछ काम कर लो, मेरे बारे में सोचने की सैलरी नहीं मिलती यहाँ, काम करने की सैलरी देते हैं ये लोग। कहकर गार्गी खड़ी हो जाती है और अपने डेस्क के पास आ जाती है। स्वेच्छा भी मुस्कुराते हुए अपनी डेस्क के पास आ जाती है। गार्गी काम करते हुए अचानक से हंसने लगती है तो स्वेच्छा उसकी ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में देखने लगती है कि उसे अचानक क्या हो गया। गार्गी हंसते हुए कहती है, कहाँ से लाती हुए ऐसे वर्ड्स, हंसी तो फंसी। और फिर हंसने लगती है। स्वेच्छा भी हंस देती है। उसके बाद कहती है, गार्गी बताना वो कोई लड़का है ना जिसे तू सुबह से ही मैसेज से बात कर रही है?
तेरा बॉयफ्रेंड है ना? धत, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो लड़का है जिसे सुबह से बात कर रही हूँ, पर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। हम तो बस ऐसे ही थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहे हैं। पसंद है तुझे, मतलब बॉयफ्रेंड बनना है, इसलिए तो एक दूसरे को जान रहे हो। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही गार्गी को घबराहट सी होने लगी। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था अभी तक। उसे तो ये ही समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभिनव से इतनी सहजता से बात करना कैसे शुरू कर दिया था। स्वेच्छा उससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही गार्गी बात बदलते हुए कहने लगती है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो बॉस से डांट पड़ जाएगी। स्वेच्छा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ सही कह रही हो, इस बारे में तो कभी भी बात कर सकते हैं, पहले काम कर लें। गार्गी काम तो कर रही थी, पर उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। इस बारे में वो नंदनी और अनवी दोनों से बात नहीं कर सकती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या आगे भी अभिनव से बात करनी चाहिए। प्यार हो जाने पर इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है। चारों तरफ का मौसम बेहद हसीन लगने लगता है। चलते चलते रास्ते में कहीं आईना नजर आ जाए तो रुककर अपने ही अक्स को देखकर चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। अपनी खूबसूरती को खुद की निगाहों से देखकर हम ऐसे शर्मा जाते हैं जैसे हमने खुद को नहीं देखा, बल्कि हमारे प्रेमी ने हमें देखा हो। यही हाल आजकल गार्गी और अभिनव का था। दोनों का पहला पहला प्यार हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। एक दूसरे से बात करने की बेचैनी हमेशा लगी रहती थी। मौका जब मिलता दोनों घंटों एक दूसरे से बात करते थे। पर ज़िंदगी इतनी सीधी थोड़ी चलती है। एक स्पीड ब्रेकर आ गया दोनों की लाइफ में। गार्गी अपने कमरे में जा रही थी कि अपने मम्मी पापा के रूम से बात करते हुए अपना नाम सुनकर कमरे के बाहर रुककर उनकी बातें सुन लेती है। उसके पापा उसकी मम्मी से कह रहे होते हैं कि 2 दिन बाद उन्होंने एक लड़के वाले को घर बुलाया है गार्गी को देखने के लिए। सब कुछ पक्का ही है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें तो उसी दिन रोका भी कर दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद गार्गी अपने कमरे में आकर बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता कि वो क्या करे अब। प्यार करने के लिए हिम्मत नहीं लगती है, लेकिन उसे अपने परिवार में बताने में हिम्मत चाहिए होती है। और इस टाइम गार्गी के पास हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। घबराई सी बस रोए जा रही होती है। तभी अभिनव का फ़ोन आ जाता है। रोने की सुध में उसे पहले पता नहीं चलता। दूसरी रिंग पर फ़ोन पर नज़र जाती है। स्क्रीन पर अभिनव का नाम देखकर और रोने लगती है। फ़ोन उठाकर भी रोई जा रही थी। अभिनव उसे रोता हुआ सुनकर घबरा जाता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, क्या हुआ गार्गी, आप रो क्यों नहीं हैं? गार्गी रोते हुए कहती है, सब ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? गार्गी, पहले आप रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ आपको। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, सब ख़त्म हो गया है। आप इसे घुमाकर क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ कहें गार्गी, मुझे टेंशन हो रही है आपकी। अभिनव उसके इस तरह से रोते हुए सुनकर घबराहट और चिंता से कहता है, पहले आप रोना बंद कीजिए, फिर अपनी पूरी बात बताइए। अभिनव उसे शांति से समझाते हुए कहता है, वो पापा ने मेरा रिश्ता कहीं पक्का कर दिया है। 2 दिन बाद लड़का देखने आएगा। आई एम सॉरी, मैं घर पर हमारे बारे में नहीं बता पाऊंगी, मुझे माफ़ करें। और फ़ोन काट कर रोने लगती है। अभिनव कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट जाने पर वो फिर से गार्गी को फ़ोन करता है, पर गार्गी फ़ोन नहीं उठाती है। अभिनव गुस्से से फ़ोन फेंक कर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और गुस्से से कहता है, फ़ोन उठाओगी तभी तो मैं कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। वो भी टेंशन में अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगता है। मुझे ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। अपने कमरे से निकलकर वह अपने पेरेंट्स के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अंदर कमरे में जाने पर उसे झिझक लग रही थी, अंदर जाकर कैसे बात करे। पर किसी तरह हिम्मत करके कमरे में आता है। उसके पापा उसे रात में ऐसे कमरे में आया हुआ देखकर पूछते हैं, कुछ काम है क्या अभी, इतनी रात में आए हो? पापा, वो मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो बेटा, अभिनव की मम्मी कहती हैं। अभिनव अपनी बात शुरू करने से पहले बारी बारी से अपने मम्मी पापा की ओर देखता है। उसके बाद कहता है, वो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी मम्मी पापा को अपनी ओर गौर से देखते हुए अभिनव आगे कुछ नहीं बोल पाता। आप लोग सो जाए, मैं सुबह बात कर लूँगा। ठीक है, कहते हुए उसके पापा लेटने लगते हैं और अभिनव मुड़कर जाने लगता है। फिर दरवाजे पर ही रुक जाता है। उसके पापा उसे ऐसे दरवाजे पर खड़ा देखकर कहते हैं, क्या हुआ? बात ज़रूरी लग रही हो तो कह दो, नहीं तो जाकर सो जाओ। वो पापा मम्मी, मैं कहना मतलब बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अभिनव अपना सर झुकाए कहता है। अभिनव के पापा गुस्से से कहते हैं, अच्छा तो ये बात करनी थी तुमको आधी रात को, ये बताने आए हो? अरे आप शांत हो जाइए, पहले अभिनव को अपनी बात पूरी तो कह लेने दीजिए। अभिनव की मम्मी उसके पापा को शांत कराते हुए कहती हैं। फिर अभिनव से कहती हैं, कौन है लड़की, तुम्हारे साथ काम करती है?
क्या हम लोग जानते हैं उस लड़की को? नहीं। हाँ, पर आप उस लड़की को जानती हैं। कौन है? लड़की का क्या नाम है? अभिनव की मम्मी पूछती हैं। अभिनव, गार्गी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अंदर आते हुए अनवी कहती है, मेरी सहेली गार्गी। अभिनव उसे देखता है, उसके बाद अपना सिर हाँ में हिला देता है। अनवी ने पहले ही अभिनव को कमरे के बाहर कुछ देर चक्कर लगाने के बाद अंदर जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो दरवाजे के पास आकर खड़ी होकर बातें सुनने लगती है कि अभिनव इतना परेशान सा क्यों लग रहा है। अभिनव की बात सुनते ही अनवी आश्चर्य में पड़ जाती है और गार्गी का नाम सुनते ही झट से कमरे में आकर पूछती है कि क्या गार्गी उसकी सहेली ही ना। अभिनव के हाँ कहने पर वो शौक सी किनारे खड़ी हो जाती है। पापा उसके कहते हैं इस बारे में सुबह बात की जाएगी, अभी दोनों अपने कमरे में जाओ। अनवी तो दरवाजे पर ही थी तो वो मुड़ जाती है जाने के लिए, पर अभिनव कहता है सुबह हम लोगों को उनके घर जाना होगा। उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, जब सब तुमने तय कर ही लिया है तो यहाँ क्या बात करने आए हो, सीधे शादी करके ले आते, हम लोग घर में रख ही लेते। अभिनव, सॉरी पापा, अभी तुम जाओ और सो जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। अभिनव की मम्मी उसे कमरे में भेज देती हैं। अभिनव भी अपने कमरे में आ जाता है। उसे भी इस तरह ये सारी बातें करना ठीक नहीं लगता। अपने और गार्गी के बारे में बताना ज़रूरी था तो वो उसने बता दिया है। अब जो भी बात हो सुबह ही होनी ठीक रहेगी। गार्गी को पहले से ही मिलने की वजह कहो या इकलौते बेटे के प्यार की बात। अभिनव की मम्मी ने उसके पापा से रात में ही बात करके उन्हें अभिनव और गार्गी की शादी के लिए मना लिया। सुबह उठकर अभिनव गार्गी को फ़ोन करता है। इस बार वो फ़ोन उठाकर धीरे से कहती है, हेलो अभी। थैंक्स गॉड तुमने फ़ोन तो उठाया, गार्गी रोते हुए कहती है। और कुछ नहीं कर सकती मैं, अब सभी ख़त्म हो गया है। मैं नहीं बोल पाऊँगी घर पर मैंने अपने घर पर बात कर ली है। बस तुम अपने घर पर बता दो मेरी फैमिली आ रही है बात करने। इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा हमारे प्यार के लिए, अभिनव गार्गी में हिम्मत भरते हुए कहता है। अगर नहीं माने तो गार्गी सिसकते हुए कहती है, तुम बस हम लोगों के आने की बात कहो, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। सुबह नाश्ता करते हुए उसके पापा कहते हैं, कितने बजे चलना है? ये सुनते ही अभिनव खुश हो जाता है और सब मिलकर गार्गी के घर चले जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच सब बातें फाइनल हो जाती हैं। अभिनव गार्गी की ओर देखता है तो गार्गी शर्माकर अपना सिर नीचे झुकाकर मुस्कुराने लगती है। अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, अनवी कहती है। हाँ, अब हमें चलना चाहिए, अनवी के पापा कहते हैं। तैयारी अभी तो करनी है। दोनों परिवार एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं। आप लोग घर चलिए, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ, मुझे गार्गी से थोड़ा काम है। ये कहते हुए अनवी गुस्से से गार्गी को घूरती है। गार्गी उसे अपनी नज़रें बचा रही होती है। अभिनव अनवी का चेहरा देखता है, फिर गार्गी के थोड़ा पास जाकर गार्गी को धीरे से ऑल द बेस्ट कहता है। गार्गी भी धीरे से कहती है, थैंक यू, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। गार्गी के परिवार वाले अभिनव के घर वालों को विदा करके कमरे में आ जाते हैं। गार्गी अपने पापा के कमरे में जाते ही तुरंत अनवी को आवाज़ देते हुए उसके पीछे चली जाती है, जो इस समय गार्गी के कमरे की ओर जा रही थी। अनवी कमरे में आकर अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। गार्गी उसके पास आकर, यार सॉरी ना, जानती हूँ तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सही भी है, गलती मेरी है, पर तू समझने की कोशिश करना, मैं तुझे कैसे बताती ये सब। जिस मुंह से अभी सॉरी बोल रही है उसी मुंह से पहले ही मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। गार्गी, तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं तुझे नहीं माफ़ करने वाली हूँ। अनवी गुस्से से कह रही होती है। गार्गी बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी मजबूरी समझने के लिए कुछ बोलने वाली होती है। अनवी कहती है, तूने मुझे ही नहीं नंदिनी को भी धोखे में रखा है, मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वो भी थोड़ी देर में आने वाली है। उसके बाद तुम्हें क्या सज़ा देनी है तय होगा। गार्गी बिस्तर का एक कोना पकड़कर बैठ जाती है। ठीक उसके सामने ही थोड़ी दूरी पर कुर्सी डालकर अनवी बैठकर उसे ही देखे जा रही थी। गार्गी उसकी ओर देखकर अपने कान पकड़ती है तो अनवी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। अनवी दूसरी ओर चेहरा घुमाकर मुस्कुराते हुए मन में कहती है, इतनी बड़ी बात छुपाई है तुमने, थोड़ा तो परेशान मैं भी करूंगी, उसके बाद ही माफ़ करूंगी। गार्गी उदास बैठे हुए सोचती है, अनवी उससे बहुत गुस्सा है, लगता है जल्दी नहीं मानेगी। तभी उसके फ़ोन पर अभिनव का मैसेज आता है। अनवी मानी। गार्गी उसे रिप्लाई करती है, नहीं, बहुत गुस्सा है। अभिनव, अभी क्या कर रही हो? गार्गी, इंतज़ार। वो क्या है, नंदिनी भी आने वाली है, उसके बाद दोनों मिलकर मुझे सज़ा देंगी। आखिर मैंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपाई है। अभिनव, सॉरी, मैं आपको अकेला छोड़कर आ गया, मुझे भी रहना चाहिए था आपके साथ। हम दोनों मिलकर अनवी को अपनी सिचुएशन समझाते तो वो जल्दी समझ जाती। गार्गी, टेंशन ना लें, मैंने मना लूँगी उसे, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेगी। अच्छा, मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, अनवी मुझे ही घूर रही है, बाय। गार्गी, अनवी सुनना, कहते हुए गार्गी अनवी के पास आ जाती है। अनवी चेयर से उठकर दूसरी ओर जाने लगती है। गार्गी पीछे से उसके गले में अपनी बाहों को डालकर कहती है,
अरे सुनना, गुस्से में तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अब मान जाना। फिर उसे सामने से पकड़ते हुए कहती है, मेरी सिचुएशन तो समझने की कोशिश कर तू। सोच तो सही, ये बताना मेरे लिए आसान थोड़े था कि मैं और तेरे भैया। गार्गी इतना कहकर चुप हो जाती है। फिर अन्वी उसे शर्माते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर तुरंत अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहती है, आगे भी तो कहो, सारे कांड कर लिए, अब कहने में शर्म आ रही है तुमको। गार्गी, ऐसे मत कहना यार, सब अचानक से हो गया है। प्यार मोहब्बत पर जोर किसका चलता है, बस हो जाती है। कहते हुए शर्माकर अन्वी के गले लग जाती है। अन्वी उसकी पीठ पर एक मुक्का लगाते हुए कहती है, हटो मेरे गले से, नहीं मानने वाली हूँ तेरी किसी भी बात को। गार्गी अब थोड़ा झुंझलाहट से कहती है, देख बहुत हो गया अन्वी, अब सीधे से मान जा, देख बहुत हो गया ये गुस्सा। अन्वी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बहुत सही गार्गी बेटा। कहते हुए बिस्तर पर पड़ा तकिया उठाकर गार्गी को मारने लगती है। गार्गी बचते हुए कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की, चोर तेरे भैया हैं, उन्होंने मेरा दिल चुरा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैं अच्छे से जान रही हूँ चोर कौन है। अभी भी अन्वी उसे तकिए से मार रही थी और गार्गी बचते हुए यहाँ से वहाँ भाग जाती है। तभी कमरे में नन्नी आते हुए कहती है, क्या हुआ अन्वी, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया और तू गार्गी को तकिए से क्यों मार रही है। नंदू, तू सही टाइम पर आ गई, प्लीज़ बचा ले मुझे तू। गार्गी उसके पीछे छिपते हुए कहती है, नंदू तू उसे नहीं बचाने वाली, ये ले तकिया और तू भी शुरू हो जा। अन्वी बिस्तर से एक तकिया उठाकर नंदू को देते हुए कहती है। नन्नी तकिया लेते हुए, पर पहले बात तो बताओ, आखिर क्या क्या गार्गी ने। तू ये छोड़, पहले इसे मेरे साथ मिलकर पीट, खूब पीट, फिर तुझे सब बताती हूँ। ओके, मुझे तो वैसे ही किसी को पीटने में बड़ा मज़ा आता है। तू कह रही है तो पीट लेती हूँ, ज़रूर इसने पीटने वाला कोई काम किया होगा, तभी तो तू उसे पीट रही है। गार्गी की ओर देखकर नंदी कहती है। गार्गी उसे घूरते हुए कहती है, नंदू की बच्ची, और उसकी ओर झपटती है कि नंदू अपना तकिया उसी पर चला देती है। अन्वी भी उसे मारने लगती है। गार्गी यहाँ से वहाँ भाग रही होती है। फिर दोनों मिलकर गार्गी को बिस्तर पर गिरा देती हैं और फिर मिलकर मारने लगती हैं। गार्गी मिमियाते हुए, यार रहम करो दोनों, मुझ पर गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अरे कोई तो मुझे बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, अन्वी कहती है और एक तकिया खींचकर मारती है। गार्गी अपना चेहरा छुपाए कहती है, कुछ तो रहम कर लो, तेरी इकलौती भाभी बनने जा रही हूँ, मुझ पर न सही अपने भाई पर ही कर लो, आज कोई रहम नहीं। कहते हुए एक तकिया खींचकर मारते हुए अन्वी हाफते हुए उसके बगल में गिर जाती है। सही कह रही अन्वी, एक मिनट, क्या कहा गार्गी तूने अभी। भाभी, नन्ही विस्मृत निगाहों से कभी गार्गी को तो कभी अन्वी को देखती है। अन्वी और गार्गी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। नन्ही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों हंस क्यों रही हैं। अरे तुम दोनों ऐसे ही हंसती रहोगी या मुझे भी बताओगी आखिर कैसे गार्गी तेरी भाभी हो गई। अन्वी बैठते हुए कहती है, ये तो यही बताएगी कब शुरू हुआ इसका और तेरे भाई का प्रेम कांड। मुझे तो कल पता चला जब इनके प्रेम कांड को शादी कांड पर ख़त्म करने के लिए भाई मम्मी पापा से बात करने उनके कमरे में गए थे। बताओ मैडम, कहते हुए गार्गी को बताने का इशारा करती है। जल्दी बोलना गार्गी, जो अन्वी ने कहा सब सच है क्या। गार्गी शर्माते हुए हाँ कहती है। नन्ही फिर से तकिया मारते हुए कहती है, बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। अन्वी भी मारते हुए कहते हैं, सही कहा, हम लोग इसे अपनी सारी बातें बताते रहे पर इसने कभी कुछ नहीं कहा। अरे तेरा तो समझ आता है कि अभिनव भाई है तेरे, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझसे क्यों छुपाया, मुझे तो बता ही सकती थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं, इसलिए तुम लोगों को नहीं बताया था। फिर उन दोनों के बीच से उठकर शीशे के पास आकर अपने बिखरे बाल ठीक करते हुए कहती है, अगर पहले बताया होता तो तुम लोगों को मुझे इतना मारने का मौका कैसे मिलता। मार मार कर तुम लोगों ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी। अब इतना दर्द हो रहा है, कौन दबाएगा बोल। एक हाथ से अपने कंधे दबाते हुए गार्गी कहती है, दबाएंगे ना अभिनव जीजू। कहकर नन्ही हंसने लगती है। गार्गी चेयर पर कुशन उठाकर उसकी ओर फेंकती है। बेशर्म कहीं की, कुछ महीनों के बाद अभिनव और गार्गी की शादी की डेट निकलती है। आज अभिनव और गार्गी की शादी हुई है। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद सब गार्गी और अभिनव को घेर कर बैठे हैं उनकी लव स्टोरी सुनने के लिए। बिन्नी भाभी अभिनव को छेड़ते हुए कहती हैं, अभिनव देवर जी, जब मैंने आपसे पूछा था तब तो आपने कहा था कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी गार्गी से, तो बिना मुलाकात के ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ज़रा हमें भी तो बताएं, शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। शुरुआत तो आप लोगों के सामने से ही हो गई थी, देखा तो आप सब लोगों ने था ही, कैसे गिरे थे इश्क में। हाँ बस पता थोड़े दिनों बाद चला था, अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। उसके बाद सब अभिनव को गार्गी को उन लोगों के सामने प्रपोज करने और एक किस करने के लिए कहते हैं।
अभिनव एक बार गार्गी की ओर देखता है। वो नाम में अपना सिर हिलाती है। अच्छा अच्छा, आप सब शांत हो जाओ। आप लोग जो कह रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ प्रपोज करूँगा कि सबके सामने दोबारा नहीं करने वाला हूँ। दोबारा? पहले कब किया था? बिन्नी भाभी पूछती हैं। वो मैं नहीं बताने वाला। हाँ, पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने जो वीडियो भेजी थी उसी में मिलेगा आपको। बिन्नी भाभी अपने फ़ोन में वीडियो खोजने लगती हैं। सब उनको ही घेर कर खड़े हो जाते हैं। अभिनव गार्गी को धीरे से इशारा करके वहाँ से निकलने लगता है। गार्गी धीरे से कहती है, सब क्या सोचेंगे? अभिनव भी धीरे से कहता है, वीडियो मिल जाने के बाद ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप चाह रही हो कि मैं इन लोगों के सामने किस करूं तो फिर नहीं चलते हैं यहाँ से। गार्गी घबराते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो चलो फिर। अभिनव अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। गार्गी उसका हाथ थाम लेती है। दोनों चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। मिल गई वीडियो कहकर सब दोनों की ओर देखते हैं, तो वहाँ से दोनों को लापता देखकर कहाँ भाग गए दोनों, अनवी हंसते हुए कहती है। अच्छा उल्लू बनाया भैया ने, दोनों उड़ गए। अब तो वीडियो से ही काम चलाइए बिन्नी भाभी। दोनों भागकर छत पर आ जाते हैं। गार्गी एक लंबी सांस भरती है। अभिनव उसकी ओर बढ़ता है तो गार्गी शर्माते हुए अपनी हथेली से चेहरा छुपा लेती है। अरे इतना हसीन चेहरा छुपाने के लिए थोड़े ही न दिया है भगवान जी ने, कहते हुए उसके हाथों को चेहरे पर से हटाता है। गार्गी नीचे पलके झुकाए खड़ी है। अभिनव उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहता है, निगाहें तो मिलाओ। गार्गी अपनी पलके उठाकर देखती है। दोनों एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं।